जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल बेस्ट जीके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा हुआ भी है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन है NH1, NH44, NH27, NH2। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? या नहीं तो इस वीडियो के एंड तक इसका आंसर आप लोग को मालूम भी पड़ जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो जन गण मन को घोषित किया गया था 1945 या 1950 या 1947 या 1949 या 1952। तो आप लोग इसके आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक को लिखने वाले जो थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में देखेंगे तो ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है? अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगला नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका रचना करने वाले जो थे उनका नाम था विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1950 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो देखिए, रमन प्रभाव की खोज करने वाले थे सीपी रमन, यानी कि सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक चक्र कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में देखेंगे तो टोटल 24 तीलियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के देखेंगे तो टोटल 2 सदन होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था?
तो यह परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो देखिए यहाँ पर पहली महिला भारत की पूछ रहा है, तो भारत का हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है असम को, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु देखेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाघ, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? तो यह टोटल 6 गेंद होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने वलयों से बना होता है? तो यह टोटल 6 वलयों से बना होता है या 5? तो 5 वलयों से बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में न्यायालयों की संख्या 25 है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका 31 नंबर प्रश्न है, डंका बजाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार राज्य से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नेतृत्व है? यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मुगल डारगन कहाँ स्थित है? तो मुगल डारगन जो है यह दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात देखेंगे तो ये हो जाएगा जोग फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोगों को यदि आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो कौन सा देश है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड देश, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद माने जाते हैं? तो यह मंगल पांडे माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1948 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह संबंधित है कांस्य युग से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह देखेंगे तो यह हो जाएगा एथलेटिक्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो यह भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे परियोजना जो है यह पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? तो संसद का सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में,
यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, और ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है।